नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां एक तरफ स्त्री रूपी देवी की पूजा होती है, पर वास्तविक रूप में मौजूद स्त्री के साथ छेड़छाड़ और दुराचार के मामलों पर हम चुप्पी साध लेते हैं। महिलाओं से संबंधित ऐसे ही कुछ मामलों की जांच करते हुए भारत सरकार ने भारतीय महिलाओं को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। महिलाओं से जुड़े ऐसे ही कुछ अधिकारों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, साथ ही लैंगिक समानता के आधार पर भी कुछ अधिकारों के बारे में बताएंगे। महिलाओं को है समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत सूचीबद्ध प्रावधानों के अनुसार वेतन भुगतान या मजदूरी की बात होने पर किसी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वर्किंग वुमेन्स को पुरुषों की तुलना में एक समान वेतन मिलने का अधिकार है। महिलाओं को है गरिमा और शालीनता का अधिकार। अगर किसी घटना के लिए कोई महिला जिम्मेदार है तो उससे जुड़ी किसी भी मेडिकल परीक्षा प्रक्रिया को किसी महिला द्वारा या फिर किसी अन्य महिला की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। महिलाओं को है कार्यस्थल उत्पीड़न के खिलाफ बोलने का अधिकार। कार्यस्थल अधिनियम में महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक महिला को अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत वह महिला 3 महीने की अवधि में एक आंतरिक शिकायत समिति को एक शाखा कार्यालय में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। महिलाओं को है घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 498 एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या एक गृहस्थ महिला जैसे माँ या बहन की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसके तहत कोई महिला पति के हाथों घरेलू हिंसा, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। आरोपी को एक गैर जमानती कारावास की सजा दी जाएगी जो 3 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के भी उत्तरदायी होगी। महिला यौन उत्पीड़न पीड़ितों को है अपनी पहचान गुप्त रखने का अधिकार। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी निजता सुरक्षित है, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या फिर महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कर सकती है। ऐसा वह तब कर सकती है जब उसका मुकदमा चल रहा हो। महिलाओं को है मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत महिला बलात्कार पीड़ितों को कानूनी सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, जिसे उसके लिए वकील की व्यवस्था करनी होती है। महिलाओं को नहीं किया जा सकता रात में गिरफ्तार। जब तक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक असाधारण मामला नहीं होता है, तब तक किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कानून में यह भी कहा गया है कि पुलिस किसी महिला कांस्टेबल या फिर परिवार के सदस्यों या दोस्तों के मौजूदगी में उसके घर में मौजूद किसी भी महिला से पूछताछ कर सकती है। महिलाओं को है आभासी शिकायतें दर्ज करने का अधिकार। कानून महिलाओं को ईमेल के माध्यम से आभासी शिकायत दर्ज करने या उनकी शिकायत लिखने और एक पंजीकृत डाक पते से एक पुलिस स्टेशन में भेजने का प्रावधान होता है, जिसके बाद एसएचओ उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल को उनके घर भेजता है। ऐसा तब होता है जब महिला शारीरिक रूप से किसी पुलिस स्टेशन जाने और शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं होती है। महिलाओं को है अभद्र प्रतिनिधित्व के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार। किसी भी महिला की शारीरिक बनावट, उसके रूप या किसी भी अंग को किसी भी तरह से अभद्र, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता को कम करने, भ्रष्ट करने या घायल करने का एक दंडनीय अपराध है। जबरदस्ती पीछा करने या निगरानी करने के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। यदि कोई किसी महिला का पीछा करता है, उसके मना करने के बावजूद उससे बात करने की कोशिश करता है या फिर किसी महिला के इंटरनेट, ईमेल या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की निगरानी करने की कोशिश करता है, तो आईपीसी की धारा 354D के तहत उस अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के रास्ते खुल जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि दुर्भाग्यवश हमारे देश की तमाम जनता महिलाओं के इन अधिकारों के बारे में नहीं जानती है और यही वजह है कि न महिलाएं अपने प्रति हो रहे दुराचार के खिलाफ आवाज उठा पाती हैं और न पुरुष इस बात से अवगत होते हैं कि उनकी किस हरकत के लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है। ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें पूरी दुनिया। नमस्कार।